सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग पर। इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं हमारी कुछ चुनिंदा फोन रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास हर हफ्ते 2-4 कमेंट आते ही हैं जिनमें यह शिकायत रहती है कि हमारा फ़ोन बंद होता है, नंबर गलत है या हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी नहीं देते हैं। लेकिन यह 100% सच नहीं है। हमारा फ़ोन चालू भी होता है, जो नंबर दिया है वह नंबर भी सही है और हम फ़ोन रिसीव भी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम चाहकर भी हर फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं और हर व्हाट्सएप मैसेज भी चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 35 से 40 हज़ार व्हाट्सएप मैसेज हर रोज़ आते हैं। आपको यह यकीन हो जाए कि हम रोज़ बहुत से लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, इसीलिए हमारी टीम ने यह तय किया क्यों ना कुछ ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करें जिनको सुनने से आपका फ़ायदा हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिले और आप लोगों को विश्वास हो जाए कि हमारा फ़ोन नंबर भी सही है, हम फ़ोन उठाते भी हैं और बात भी करते हैं। तभी से हम समय समय पर कुछ चुनिंदा फ़ोन रिकॉर्डिंग अपलोड करते रहते हैं। उसी कड़ी में पेश है आज की यह फ़ोन रिकॉर्डिंग की वीडियो। आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं यह फ़ोन रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्कार जी, राज ज्ञानी बोल रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार जी, कौन से शहर से बोल रहे हैं सर? मैं वाराणसी से हूँ सर। वाराणसी से। बताइए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ? ये था राज सर जी। कि हमारे पास कुछ अभी तो बहुत पुराने तो नहीं, लेकिन हम भी कुछ नए नए ही कलेक्शन करते हैं उसका। जी। नया नया शुरू किया है। हाँ। तो इसमें मेरे पास कुछ क्वाइंस थे, तो उसी के बारे में बेसिकली हमको समझना था। जी जी। तो क्वाइंस में तो वैसे तो सारे भी हैं मेरे पास लगभग कुछ, लेकिन जैसे कि मेरे पास 1/12 आना का एक कॉइन है, फिर 1/4 आने का कई कॉइन है जी। फिर ₹1/2 है सिल्वर वाला, जॉर्ज वाला जी, जॉर्ज विक्टोरिया के। हाँ, हाँ। कुछ कॉइन वो भी हैं जी जी। और 1 पाइस करके कुछ है, फिर 1 क्वार्टर आना है 1939। तो ये है 20 पैसे कमल वाला हो गया। बाकी जो है कि आपका 1 पैसा है, एक नया पैसा जिस कॉपर वाला आता था। हाँ, 20 पैसा कमल वाला और 1 पैसा एक नया पैसा, ये वैल्यूएबल नहीं है। अच्छा, ये कमल वाला और एक नया पैसा, ये जो पुराना छोटा वाला, ये वैल्यूएबल नहीं है। 1/12 आना जो कॉपर का है, वो अगर 1906 का है तो उसकी कीमत लगभग 500 रुपये होती है। अच्छा। और यदि 1874 का है तो उसकी कीमत लगभग 5000 होती है। अच्छा। और 1835 का है तो उसकी कीमत लगभग 50 रुपये होती है। तो डिपेंड करता है कौन से सन का है और कौन सी मिंट का है। तो आप सन बता पाएंगे उसका? हाँ, सन बता पाएंगे। हाँ, बताइए सर। किसका बोले? ये हमारे पास 1/12 आना है। 1/12 आना। 1/12 आना का। 12 आना गया इधर ढेर सारा पड़ा हुआ है सर ना जी। 1/12 आना जो है तो 1939 ठीक 1939 का कॉमन कॉइन होता है और इसकी कीमत लगभग 10 रुपए होती है। अच्छा। तो इस हिसाब से तो कोई भी वैल्यू। और ये हाफ प्राइस भी बोला ना आपने शायद? हाँ, हाफ वो भी है। हाँ, वो कौन से सन की है? ये सर एक्चुअल में ये थोड़ा सा ना मिटा हुआ है जी। ये लिखा हुआ है हाफ पीस इंडिया 1885। 100 रुपए मिल जाएंगे सर। तो इस हिसाब से कोई वैल्यूबल नहीं लग रहा है मुझे तो। अगर ये अच्छी कंडीशन में हो 1885, आप जिसे बोल रहे हैं ना मिटा हुआ है। हाँ, मिटा हुआ है। अगर ये मिटा हुआ नहीं है तो इसके 5000 रुपए मिलेंगे। कॉपर का कॉइन जितना ज्यादा पुराना और जितना ज्यादा अच्छा, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि कॉपर के कॉइन बहुत छोटी डिनोमिनेशन के हुआ करते थे और ये ज्यादा चलन में रहते थे। चलन में रहने की वजह से वो प्रिजर्व नहीं हो पाए, खर्च हो गए, घिस गए। तो इस वजह से अब मान लो कोई नया कलेक्टर बनता है तो उसको अच्छी कंडीशन का कॉइन चाहिए जिसमें सब कुछ दिखे, और वो अच्छी कंडीशन का मिलता नहीं है। और कोई ऐसे होते कि नहीं मेरे को तो अच्छा ही चाहिए, मेरे को तो अच्छा ही चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो ताज में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक बात है। कुछ लोग हैं बोलते नहीं हमको रेडिसन भी चलेगा या फिर हम किसी 3 स्टार में भी चलेंगे, लेकिन कुछ होंगे बोले नहीं हम तो पानी पी लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, एप्पल खा लेंगे, लेकिन नाश्ता हम ताज में करेंगे, ताज में रहेंगे। हाँ, ठीक बात है। तो उसी तरीके से जो इस तरह के कस्टमर होते हैं उनको यूएनसी चाहिए, तो फिर वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए पुराने सिक्कों में यदि बहुत अच्छी कंडीशन है तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा मिलती है। अच्छा। कॉमन कॉइन तो बहुत सारे मिल जाते हैं। मान लो 1885 हाफ रुपीज इंडिया 1940 का है सिल्वर वाला।
₹1/2 इंडिया 9040 का सर, वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, कॉमन कॉइन होता है और इसके ₹200 से ₹400 के बीच का रेट होता है। अच्छा, उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। 1/4 एक्चुअली क्या होता है कि जो भी सिक्के है ना, ये मिंट ईयर कंडीशन, ये बहुत वो सारी तो मैं चीजें। आपके साथ सुनता रहता हूँ, वो तो उसका तो पता अब जैसे ₹1/2 मान लो 1915 का है, है। तो उसकी कीमत लगभग ₹20,000 है। 1913 का है तो उसकी कीमत 20,000 है। अच्छा। हाँ। 1911 का है तो उसकी कीमत लगभग ₹5,00,000 है। बाप रे बाप। वो सब कहाँ है सर अपने पास? तो और ये इसलिए 1/4 रुपीज इंडिया 1943। ₹1/4 1943 भी सर कॉमन है। इसके ज्यादा से ज्यादा आपको ₹100 से ₹200 तक मिल पाएंगे। अच्छा। और सर ये 1 रुपीज में मेरे पास सर एक 1873 है, ये विक्टोरिया इम्प्रेस। 1873 का तो सर फेक कॉइन है, नहीं बना था 1873 में। हाँ। अच्छा, 1873 में आया नहीं था? आया ही नहीं था। 1862 के बाद सीधे 1874 में आया था, 74। तो मतलब ये फेक कॉइन है मेरे पास? 100% फेक है सर। और 1877 1877 में आया था, कॉमन कॉइन है, विक्टोरिया इम्प्रेस का ही। हाँ। इसकी कीमत ₹700 से 2,500 के बीच होती है। मतलब कि बड़े कॉइन्स में हमारे ख्याल से कोई अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा। नहीं सर, है ना। अब मान लो 1881 का है तो उसकी कीमत 20-25 हजार रुपए है। अच्छा। हाँ। 1897 का है तो उसकी कीमत लगभग 50,000 है। और सर मैं मोटा मोटा जैसे आपको बता दूं, ये कि मेरे पास जैसे 25 पैसे के गेंडे वाले और 50 पैसे के संसद पार्लियामेंट वाले और 25 पैसे के पुराने भी जो है निकल कॉपिल, और वो सब भी जो है जी निकल कॉपर निकल के भी है। 10 पैसे के एकदम छोटे वाले हैं। ये सब एक्चुअल में सर मेरे अपने कॉइन है, घर के, मतलब बाहर का इसमें कोई भी कॉइन का नहीं। जी जी जी। ये सब सारे अपने। और हाँ, जो मैंने कोमोडोटिव अभी लिए हुए हैं कुछ, उसमें मतलब 40-50 कॉइन है मेरे पास कोमोडोटिव। वो है, मतलब उसमें भी हमारे ख्याल से कोई बहुत वैल्यूबल तो होगा नहीं। कमेमोरेटिव में जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास है, वो 50,000 से ऊपर है, हैदराबाद मिंट का। अच्छा। हाँ। एयरफोर्स वाला कॉइन है ₹2 का, वो अवेलेबल होता है। 50 पैसे में 1960, 50 नए पैसे। 50 नए पैसे में 57 और 59, ये दो अवेलेबल है। 57 और 59। हाँ। तो मेरे पास 60 और 64 का दो। हाँ, 57 और 59 जो है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा फिर 1978 का एक अवेलेबल होता है, बॉम्बे मिंट होना चाहिए, लेकिन उसमें 57 और 59 में कोई मिंट का लफड़ा नहीं, उसमें बस सन देख के काम हो जाता है। ओके। लेकिन अगर 78 है तो उसमें मिंट देखना पड़ती है बॉम्बे, 86 है तो वो बॉम्बे, और 88 है तो नोएडा, और 89 है तो हैदराबाद। ओके। तो दो सिक्के हैं 50 पैसे में, 57 और 59, जिसकी मिंट देखने की जरूरत नहीं है, सन देखने से काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। दो सिक्के हैं जो बॉम्बे मिंट होना चाहिए, 1978 और 1986। 86। हाँ। ओके। और दो सिक्के हैं, एक 88 का नोएडा और एक 89 का हैदराबाद। 50 पैसे में टोटल 6 सिक्के हैं जो अवेलेबल है। तो राज सर एक चीज बताइए, जैसे कि मेरे पास है इतनी सारी चीजें, तो या तो मैं इसको लेके कभी वहां पे आऊँ, एक एक चीज तो हम लोग 15 मिनट में बात नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। लंच बुक करा लीजिए अगर आप, तो हम आराम से बैठेंगे 2-3 घंटे। तो हाँ, वही मैंने देखा है, वो वाला आपका पैकेज देखा है। और सर कुछ जैसे 5-7 सिक्के मेरे पास बाहर विदेशी मिंट एस्टेंट है, और उनको तो कोई वैल्यू होता है क्या? हाँ, उनका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, ज्यादातर तो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि जो वैल्यूएबल कॉइन होते हैं वो इंडिया में आएंगे कैसे? अच्छा, वो आएंगे ही नहीं, है ना। जो हम इंडियन लोग जाते हैं बाहर घूमने, या फिर फॉरेनर आते हैं इंडिया में, तो वो कॉमन सिक्के ही खर्च करते हैं। ओके। और हम जाएंगे वापस आएंगे तो हम भी जो वहाँ पे चलन में सिक्के होंगे, कॉमन सिक्के, चाहे आज, चाहे 50 साल पहले, चाहे 100 साल पहले, जो कॉमन सिक्के थे वही किसी न किसी तरीके से हमारे देश में आते हैं। तो 99% कॉमन होते हैं। ओके। पर कुछ
ऐसा नहीं कि 100% गारंटी से नहीं बोल सकते हम, पर फिर भी हाँ, 99% कॉमन ही होते हैं। अपवाद तो हर एक चीज में होता है। अब मेरे पास जैसे ज्यादा नहीं थे, 5-7 थे, कुछ प्लेट थे और कुछ 20 पिलर थे। वो कॉमन होता है। 1917 का भी ₹1 कॉमन है ना? हाँ जी। तो सर ये जो पुराने में जो एल्युमिनियम में आते थे, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, हाँ। इन सब 20 पैसा, तो इन सब की कोई वैल्यू होती है या फिर सर इसमें 1-2 पैसे की तो नहीं होती है। हाँ, 5 पैसे की वैल्यू होती है। अच्छा। अगर 5 पैसा जो है वो पानी पी लेते हैं, पानी। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या काफी दिन हो गए, थोड़ा स्वास्थ्य नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एग्जर्शन ज्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जाना ऐसा रहता है कि कंपलसरी। अभी जैसे झुनझुनवाला जी का बर्थडे था, अच्छा, तो मुंबई चले गए थे। फिर मेरे भांजे को बेटा हुआ है, तो वो लंदन से आया था, तो वो हैदराबाद जाना पड़ा। अरे वाह। तो वो मतलब नहीं चाहते हुए भी 4-6 दिन अभी मैं बाहर था, तो खाना सब बाहर का ही। हाँ हाँ हाँ, वो हो जाता है चीजें, हाँ। खाना चेंज होने से भी होता है। सर 1984 का जो है 5 पैसा, हाँ हाँ, वो वैल्यूएबल होता है। लगभग 5,000 रुपए का एक कॉइन होता है एल्यूमिनियम वाला। 84। लेकिन उसमें मिंट देखना पड़ेगी कि वो कलकत्ता मिंट होना चाहिए और उसमें सत्यमेव जयते लिखा होना चाहिए। 3 चीज देखना पड़ेगी। मुझे मिला सर 84 का एक मिला मुझे इसमें, लेकिन सत्यमेव जयते नहीं लिखा है और मिंट तो कोई नहीं इससे है, कलकत्ता मिंट ही लग रहा है। हाँ कलकत्ता है, लेकिन सत्यमेव जयते लिखा होगा तो 5,000 का है यूएनसी कंडीशन में। सत्य तो नहीं कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, पीछे रहता है वो अशोक एम्बलम के पीछे। हाँ नहीं है, अशोक एम्बलम के नीचे ही देखा। 84 के बाद तो फिर सब में आ गए। 85, 86 से सत्यमेव जयते चालू हो गया था। अच्छा। लेकिन 84 ये दिसंबर में चालू हुआ था, इस वजह से सिर्फ कलकत्ता मिंट के कुछ कॉइन्स में आया है। अच्छा। और कम छपे, इस वजह से ये वैल्यूएबल हो गए। जी। तो मतलब इसका हम 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा हटा ही दे सकते। हाँ हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी कंडीशन है, हाँ, चमचमाते हुए हैं, तो फिर इनकी वैल्यू मिल सकती है। नहीं चमचमाते हुए तो सर नहीं। कॉमन है अगर तो नहीं मिलेगी। हर एक मिनट, हर एक सन का एक एक सिक्का अपने कलेक्शन में रखिए। अच्छा। तो जब आप एक एल्बम बनाएंगे और कलेक्शन में रखेंगे हर मिनट और हर एक सिक्का, मैं ये वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि पूर्णता की कीमत है। पूर्णता की? हाँ, पूर्णता की कीमत है। और बाली वाले भी कुछ जो सिक्के हैं वो तो मैं आपकी साइट से देख ही लेता हूँ कि बाली वाले कौन से सिक्के जो है अवेलेबल हैं। हाँ हाँ, और कौन से नहीं है जी। ये 5 रुपए के सिक्के में सर कुछ बताएंगे क्या कि कुछ जो है कौन सा सिक्का हम कलेक्ट कर सकते हैं? सर 5 रुपए के वीडियो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे। तो 5 रुपए में काफी सिक्के, पुराने नहीं, लेटेस्ट वाले सर। यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी वेबसाइट पे आपको ये नहीं मिलेगा कि इसकी एज 3 तरह की है। ये सब जगह एक ही एज लिखी है। अच्छा, तो ये वैल्यूबल होगा फिर तो? ये बहुत वैल्यूबल है। इसके अलावा मैंने दुकानदार को बोला कि मेरे को ये दूसरी एज का चाहिए, तो बोले इसमें एक ही एज बनी है। मैंने कहा नहीं, इसमें 2 एज तो बनी है, मेरी गारंटी है, आप देखो दूसरी एज ढूंढवाओ मेरे लिए। तो उन्होंने स्टाफ को लगाया तो उसमें 2 की जगह 3 एज मिली। और वो तीनों एज मेरे को उन्होंने गिफ्ट कर दी। मतलब उनके लिए तो वो 5 रुपए का ही सिक्का था। 5 रुपए का सिक्का था, है ना। और उन्होंने कहा कि अब कहाँ इतनी मगजमारी करें कि कब इसके रेट बढ़ेंगे और कब क्या, वो तो उसको एल्बम में लगा के, तो किसी में कोई सी एज जा रही है, किसी में कोई सी एज जा रही है, इस पे कोई जानकारी नहीं है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा और लोग ढूंढना चालू करेंगे तो मालूम पड़ा कि वो 3-3 हजार रुपए में भी एक सिक्का अवेलेबल नहीं हो रहा। बस तुरंत वैल्यू बढ़ेगी उसकी। तो अब जैसे कमेमोरेटिव कॉइन का एल्बम मैंने 5,999 हाँ मैं बेचा ना। मैंने अभी एक 100 एल्बम मैंने सेल किए थे। सर वो सर सारे कमेमोरेटिव कॉइन 5 पैसे से लेके 2024 तक के, लेकिन उसमें 145 कॉइन जो भी रेयर और वैल्यूएबल थे वो एक भी कॉइन नहीं दिया उसने। अच्छा, सब कॉमन। ठीक बात है, ठीक बात। तो आप भी अभी सिक्के बेचने की जल्दी मत कीजिए, आप उनको व्यवस्थित करिए। उसके पाउच बनाइए कि ये वाली मिंट के इतने, ये वाली मिंट के इतने, क्योंकि अभी का जो पीरियड है ना,
पिछले 1 साल से लेके आने वाले 4-5 साल का हाँ। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा बूम है कॉइन्स में। अच्छा। हाँ, इसके 2 साल पहले तक नहीं था। 2 साल पहले किसी ने अगर 20 साल से कॉइन संभाल के रखा है तो उसका एप्रिसिएशन उतना नहीं मिला, किसी को बैंक ब्याज भी नहीं मिला। लेकिन पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जब से मेरे वीडियो पॉपुलर हुए और हॉबी बढ़ी, हजारों लाखों नए कलेक्टर पैदा हुए, तो वो कॉइन कहाँ से लाएंगे? तो इस वजह से आप अभी बेचने की जल्दबाजी न करें, उनको आप प्रॉपर अलग अलग कर लें, उनको नाम लिख दें, उस पे लेबल लगा दें कि ये वाली मंडी के इतने हैं। ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। असल में हम लोग 2-3 लड़के हैं यहाँ मिलके, तो हम लोग बना ही रहे हैं वैसे। कुछ न कुछ तो एल्बम हम लोग कंटिन्यूअस तैयार कर ही रहे हैं। बस ये था कि कभी कभी होता है कि कुछ पैसों की भी जरूरत होती है, तो ये होता है कि चलो कुछ निकल जाए तो टीचिंग किया जाए। तो सर अगर निकालना होगा सिक्का तो फिर कैसे, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अच्छा, तो हमको आना, आपके पास तक आना। हाँ, एक और बात, मेरे नाम पे बहुत फ्रॉड होता है। हाँ। मेरी फोटो लगा के कोई से भी नंबर दिए जाते हैं। हाँ। किसी भी फोटो पे कोई भी मोबाइल नंबर है, वो 100% फ्रॉड है। अच्छा। एक ही चीज को पकड़ के रखिए आप और इसको फैलाइए आप आसपास में कि अगर किसी भी वीडियो में, किसी भी थंबनेल पे, किसी भी इमेज पे अगर राजज्ञानी सर का नंबर दिख रहा है तो वो फ्रॉड है। मैंने 1 या 2 बार पहले नंबर दिए थे, लेकिन मैंने वो हटा लिए। अब मेरे किसी भी थंबनेल पे कोई नंबर नहीं आएगा, किसी भी वीडियो में नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक ही रास्ता है कि अगर नंबर है मतलब फ्रॉड है। ओके, समझ गया मैं कि क्या क्यों ऐसा दिया हुआ है नंबर उसको। नहीं सर, हम कलेक्ट करेंगे और आप ही से प्रेरणा भी मिली है कलेक्ट करने की। जी। आपने इतना लोगों को जागरूक किया है कि ये आपकी कॉल जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है। यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ क्या? कर दीजिएगा सर, है ना, ताकि जैसे ये नंबर है तो वो फ्रॉड है, ऐसा वैसा। यहाँ सिक्के बेचिए मत, आप अभी संभाल के रखिए, पाउच अलग अलग करके बनाइए, ये सब ऐसे डिटेल आएगी ना तो कोई भी वीडियो देखेगा उसके पास भी ऐसे सिक्के होंगे, तो उसको कम से कम 313 रुपए खर्च नहीं करना पड़ेंगे। उसको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा करना है। नहीं ठीक है सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस 1-2 क्वेश्चन और पूछूं सर? हाँ, पूछिए। ये 2 रुपए के क्रॉस कॉइन में मेरे कोई भी वैल्यूएबल नहीं? कोई भी वैल्यूएबल नहीं। अच्छा, चलिए सर, तो फिर ठीक है। ओके, फिर मैं आपसे नहीं होगा तो आपका पैकेट जो है, आपका पैकेट लेने की कोशिश करूंगा इसको लेने का। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। ठीक है, कभी आइए बनारस तो घुमा। जरूर सर, जरूर आऊंगा मैं। बाय। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा काम सिक्के बेचने व खरीदने का नहीं है, लेकिन हम हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए हर दिन सिक्के और नोट खरीदते रहते हैं। साथ ही आपको गाइड करते हैं कि आपके सिक्के और नोट कैसे और कहाँ बिकेंगे और वर्तमान मार्केट रेट क्या चल रहा है। तथा यह भी सदैव याद रखें कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है और कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। और हमें यह भी पता चला है कि कुछ लोग राजज्ञानी अथवा द करेंसीपीडिया टीम के नाम से भी फोन करके पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो कृपया सचेत रहें। हमें आपका पैसा नहीं, प्यार चाहिए। यदि आप हमसे सच में प्यार करते हैं तो प्लीज मेरी आवाज पहचान लें। जब भी फोन करूंगा मैं स्वयं आपको फोन करूंगा। यदि आपके पास हमारे नाम से फोन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य सूचित करें, ताकि उस व्यक्ति का नंबर एवं नाम हम फ्रॉड वाली लिस्ट में ऐड कर उस धोखेबाज को बेनकाब कर सकें और द करेंसीपीडिया परिवार के बाकी सभी सदस्यों को भी सचेत कर पाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आज बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे एक नई फोन रिकॉर्डिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।